नमस्ते दोस्तों, वेलकम बैक टू एस्पायरा टॉक्स। बात कर रहे हैं मोबाइल डेंजरस वेपन ब्रेन हैक पार्ट 3 की। ये वैसे पिछले एपिसोड का पार्ट 2 है, बट हमारे इससे पहले जो एपिसोड चल रहे हैं उसकी सीरीज है। हमने बात की अलग अलग उम्र के लोगों के ऊपर मोबाइल का क्या असर पड़ रहा है, और आज हम उसका एक समाधान अपनी समझ के अनुसार देने की कोशिश करेंगे। आप लोगों को जो उसमें से अच्छा लगे वो ले लीजिएगा, और कोशिश कीजिएगा अपनी और अपने आसपास के लोगों की जिंदगी को बेहतर बनाएं आप। पहली कैटेगरी हमने बात की थी 1 से 5 वर्ष के बच्चे की। तो 1 से 5 वर्ष के बच्चे को मोबाइल ना दिया जाए, उसका सोल्यूशन क्या है? सर बहुत सारी चीजें हैं, जैसे उनको टॉयस वगैरह दे सकते हैं, बिल्कुल। खाने के लिए अच्छी चीजें दे सकते हैं। पहले सर जब हम छोटे थे ना, उसमें वो क्या था, हमारे पास ना बुक्स आती थी। जी जी। हम बुक्स में से वो अच्छी अच्छी तस्वीरें थी वो उनको देते थे। एक तो वो उसका असर ये होता था कि जैसे मान लो एप्पल है, जी जी। वो पहचानना स्टार्ट कर देता था कि इस फ्रूट का नाम सेब है। बिल्कुल। जैसे इसमें सर कैमल आता था, हम उसको पंजाबी में ऊंट बोलते हैं। बिल्कुल। तो वो दिखाते थे कि देखो भाई ये ऊंट है, तो वो पहचान स्टार्ट कर देता था कि ये ऊंट है। ऊंट है, सही बात है। तो एक तरह से उसकी नॉलेज भी इंक्रीज हो बहुत रही है। बढ़ती थी, बिल्कुल। और दूसरा, उसकी ना तो आंखों पे असर हो रहा था, और हम उसको खिलौने देते सर, छोटे छोटे जो छड़कते थे, घुंघरू होते थे उनमें, जी। उसका मन लगा रहता था। तो और भी बहुत सारी चीजें थी। लेकिन जब से ये मोबाइल आया है ना, इसने तो दुनिया लोगों की तबाह कर दी है। हर एक चीज मैं और भी आपसे सबसे कहना चाहता जी। हूँ, हम जो वीडियो सर डालते हैं, आप लोगों के लिए डालते हैं। आप क्या करते हैं, स्टार्टिंग में उसका 1-2 मिनट या 5 मिनट देखते हैं, फिर उसको स्क्रॉल करने लगते हैं या उसको बंद करके कुछ और अच्छा देखने लगते हैं। लोगों में आज क्या है, जल्दबाजी बहुत है सर, बहुत जल्दबाजी जल्दबाजी। किसी के पास टाइम ही नहीं है। मैंने यहाँ तक देखा है कि टीवी में देख रहे हैं, टीवी में देख रहे हैं पिक्चर, और बदल हमारा देंगे अपना मोबाइल भी चालू कर लिया। दोनों चीज। हाँ, क्योंकि तो इतनी देर भी पेशेंस नहीं है इतना उनके भी अंदर हमारे अंदर पेशेंस नहीं है। कि आंख हटा तो हटा बत्ती दे पे तुरंत। होता क्या है, लाल बत्ती होती है सर, लोग खड़े रहते हैं, हरी ग्रीन बत्ती होती है, 1 सेकंड नहीं होता पीछे वाले हॉर्न पे हाथ रख लेता है। बिल्कुल बिल्कुल। पता नहीं कितना उसको आगे जाना है, कितनी दूर जाना है। हम आज इतना फास्ट हो गए हैं, लेकिन हमें फास्ट होने की जरूरत नहीं है, हमें रुकने की जरूरत है, रुक के समझने की जरूरत है। जो बातें हमने अपने पॉडकास्ट में, अपनी वीडियो में आप लोगों के लिए बता रहे हैं, प्लीज उनको गौर से सुनिए और अपनी अंतर आत्मा से सवाल कीजिए कि जो हमने बताया क्या वो हमारे लिए सही है। बिल्कुल सही बात है। अगर वो लगता है आपको कि ये हमें करना चाहिए, अपने बच्चों के लिए करना चाहिए, तब आपके बच्चे आपको रिस्पेक्ट देंगे। नहीं तो आप उम्मीद मत करना किसी भी तरह से उनसे कि आपको कोई रिस्पेक्ट मिलेगी, उसके जिम्मेदार खुद आप ही होंगे। बिल्कुल सही बात है। तो हम 1 से 5 साल की उम्र तक के बच्चों की जो हमने बात की, आप उनको मोबाइल, बच्चा 1 साल का बैठना शुरू करता है, उसके सामने कोई ना कोई टैब आ जाता है। और वो किस लिए? क्योंकि या तो पेरेंट्स के पास, ऑब्वियस सी बात है, एक ही कारण है, पेरेंट्स के पास टाइम नहीं होता, वो कुछ ना कुछ कर रहे होते हैं। पहले के जमाने में जब वो छोटा बच्चा होता था तो उनके पास फोन ही नहीं होता था। आप ये देखिए, हमें फोन कब मिला? हम जब ग्रेजुएट हो गए उसके बाद हमारे हाथ में फोन आया, और वो भी बटनों वाला। अब 1 साल से 5 साल के बच्चों को अगर फोन छुड़वाना है तो आप उनके साथ रहिए, आप उनका केयर कीजिए, आप उनको अपने साथ रखिए, और अपनी जिंदगी के जो व्यस्त जितने भी शेड्यूल्स हैं उनसे बाहर निकल के अपने बच्चों को समय दीजिए, क्योंकि वो आपकी संतान है, आपने पैदा किया है, आपकी जिम्मेवारी है, मोबाइल की जिम्मेवारी नहीं है। अपने संतानों को मोबाइल की जिम्मेवारी छोड़ने की बजाय उसको अपनी जिम्मेवारी बनाएं। सो सबसे इंपॉर्टेंट है, पेरेंट्स अपने बच्चों को समय दें और मोबाइल के बजाय कुछ और चीज ढूंढे, उनके लिए कोई गेम ढूंढे, कोई बुक ढूंढे। चाहे वो फाड़ दे बुक को, कोई बात नहीं, न्यूज़पेपर दे दे, फाड़ देगा, कोई बात नहीं, बट प्लीज मोबाइल ना दे। सो 1 से 5 साल की उम्र का सोल्यूशन, समय दे, मोबाइल नहीं। जर्नैल जी, 6 साल से 12 साल की उम्र की दूसरी कैटेगरी, यहां पे जब बच्चा पढ़ने जाता है तो वहां पे अगर वो मोबाइल मांगता है तो उसका सोल्यूशन क्या है? सर उनको स्पोर्ट्स में डालें। बहुत बढ़िया। हमने गांव में देखो जितने भी रहते हैं, तो गांव में आजकल ये चल पड़ा है, जी क्योंकि ये चीज जो खतरनाक है लोगों को समझ में आ भी रही है। जी। तो वो अपने बच्चों को स्पोर्ट्स में डाल देते हैं, जैसे कि स्कूलों में बहुत सारी बच्चों को स्पोर्ट्स में सिखाया जाता है। हमारे तो जब हम छोटे थे ना सर, हमारे स्कूल में एक खो खो होता था, बिल्कुल आपने होता था, पढ़ा आज होगा। भी बहुत खेलते हैं। हाँ, भी खेलते हैं।
एक तो देखो उसमें बेनिफिट क्या था, एक तो मोबाइल से बच गए, बिल्कुल मोबाइल से बच गए, टाइम बच गया, पैसा बच गया, आपकी आंखों की जो रोशनी जा रही है वो बच गई, और फिजिकल आप फिट हो गई। बिल्कुल सही बात, आज देखो जिम कितना मतलब कि खुल रहे हैं, हर जगह पे जिम की गिनती बढ़ रही है, बहुत ज्यादा लोग फिट होना चाहते हैं। होना चाहते हैं। और अगर वो उसकी तरफ जाएगा, एक तो वो फिट रहेगा और उसका जो ध्यान है वो भी नहीं भटकेगा, और उसको जो अंदर से भी बहुत अच्छा फील होगा कि क्योंकि कॉन्फिडेंस उसको बना रहता है कि मेरी जो बॉडी है बिल्कुल सर वो बहुत अच्छी है। बिल्कुल सही बात है। जो 6 से 12 साल की उम्र के बच्चों के समाधान लिख लीजिए आप। सबसे पहले उनको स्पोर्ट्स में डालिए। नंबर 2, उन बच्चों के साथ खुद खेलिए, आपका भी स्पोर्ट्स हो जाएगा, आपकी सेहत भी अच्छी रहेगी, आपके बच्चे की सेहत भी अच्छी रहेगी। नंबर 3, उन बच्चों को पढ़ाई के बारे में थोड़ा कुछ सिखाइए। सुबह से दोपहर तक वो स्कूल गया, फिर उसके बाद या तो ट्यूशन गया या आप उसको काम करवाते हैं, उसके बाद आपने बच्चे को स्पोर्ट्स में डाल दिया, आप बच्चे के साथ खुद खेल रहे हैं, उसके बाद बच्चे को खाना खिलाइए, खुद भी उसके साथ खाना खाइए। क्या जरूरत है सारी दुनिया से उस वक्त बात करने की? आप अपने बच्चे के साथ बैठिए, वरना समय निकल जाएगा। आज अगर आप अपने बच्चे के साथ नहीं बैठे तो कल आपका बच्चा आपके साथ नहीं बैठेगा, और सारी उम्र आप अपने बच्चे के लिए तरसते रहेंगे कि भैया वो कहां है। फिर आप पीछे जाएंगे, आपको पता ही नहीं चलेगा कब आपका बच्चा 18 साल 20 साल का हो गया, और फिर आप वापस जाके अपने बच्चे के पास जाएंगे कि मैं अपने बच्चे से बात करूं, तब तक बच्चा जा चुका होता है। भूल जाइए फिर उसके बाद। ये 3 समाधान अपने बच्चों के साथ कीजिए। अगली कैटेगरी आती है 12 से 18 साल की उम्र के बच्चों की। जर्नैल जी, 12 से 18 साल की उम्र के बच्चे अपने करियर बनाने के लिए, मतलब कि मेरे हिसाब से तो उनका ये टाइम है जब उनको मोल्ड करना शुरू कर देना चाहिए। तो इनके लिए मोबाइल कैसे छुड़वाएं, क्या समाधान है? सर इनको तो देखो ध्यान देना पड़ेगा कि भाई अब पहली बात तो सर एजुकेशन पे इनकी ज्यादा ध्यान होना चाहिए, जी क्योंकि 12 से 18 साल तक का बच्चा अगर देखा जाए तो वो +2 तक कर देता है, 18 साल की उम्र में +2 क्लियर कर देता है। उसको तो चिंता सिर्फ एक ही रहनी चाहिए कि भाई जो मैंने कैरियर आगे ढूंढना है वो किस फील्ड में मैंने जाना है। बिल्कुल सही बात। तो उनको जो इंस्टीट्यूट है उसके बारे में देखना चाहिए कि भाई मैं कौन सा कोर्स करूं, क्या काम करूं, स्किल्स के बारे में जानना चाहिए कि भाई स्किल्स क्या मैं सीखूं। जी तो मोबाइल उसको कम यूज करे लेकिन बेनिफिट के लिए करे, ना कि बिल्कुल किसी वो बना के अपने एक झुंड बना के गेम्स की तरफ जाए या बिल्कुल कहीं और जाए। सही बात है। 12 से 18 साल की उम्र के बच्चों के सॉल्यूशंस हैं। पहला, जब बच्चा 6th क्लास में होता है तो उसको इस हिसाब से उसका माइंड मेकअप करना शुरू कर दें। आप अपने बच्चे के टैलेंट पहचाने, बच्चों पे कुछ भी थोपे ना, बच्चे को जबरदस्ती कुछ भी ना बनाए। आप अपने बच्चे को पहचाने कि वो ड्राइंग में अच्छा है, म्यूजिक में अच्छा है, स्पोर्ट्स में अच्छा है, साइंस में अच्छा है, मैथ में अच्छा है, या वो किसी और फील्ड में जाना चाहता है, कोई ऑफिसर बनना चाहता है, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, बैंक, हजारों ऑप्शंस हैं। क्या वो बच्चा बिजनेस करना चाहता है, बिजनेस माइंड है, टीचर बनना चाहता है, कुछ भी आप उसको तैयार करना शुरू करें। तो नंबर 2, फिर वही बात आती है, आपका समय आपके बच्चे के लिए इंपॉर्टेंट है, इसलिए पहला उसको अपने करियर की तरफ मोल्ड करना शुरू करें, मोबाइल से नहीं, खुद अपने एक्सपीरियंस से। नंबर 2, उसको समय दें ताकि आपका बच्चा आपके पास बैठ के अपनी कुछ जरूरतों को डिस्कस कर सके। नंबर 3, आप अपने बच्चे की अनावश्यक जरूरतें पूरा ना करें। वो कहता है कि 40,000 का मोबाइल चाहिए, बिल्कुल नहीं चाहिए। मैं तो 27 से मना करता हूं, कोई जरूरत ही नहीं उसको 40,000 1 लाख रुपए के मोबाइल की। उसको बटनों वाले मोबाइल की जरूरत है बस। अगर वो भी तब जब बहुत ज्यादा जरूरत है कि भी वो कहीं दूर जा रहा है पढ़ने के लिए, तब। अदरवाइज 6 साल से 12 साल तक तो, 12 साल से 13 14 15 साल तक तो वैसी जरूरत नहीं है। आप जाइए उसको छोड़ने जाइए और लेके आइए उसको जहां पे भी जाना है वहां पे। इसके बाद अपने बच्चे का न्यूट्रिशन अच्छा कीजिए। आपका बच्चा सुबह कुछ खा के नहीं निकल रहा है, दोपहर में आने के बाद थोड़ा बहुत कुछ खा रहा है, फिर बाहर वो बर्गर पैटी खा रहा है, भाई बचाओ उसको जंक फूड से। आप उसको घर पे अच्छा भोजन दीजिए, आप उसको, आप अच्छा खाना देंगे, आपके बच्चे की सेहत अच्छी बनेगी। और फिर वही बात, अपने बच्चे को स्पोर्ट्स में डालिए और उससे आपका बच्चा इंप्रूव करेगा। अपने बच्चे को मेडिटेशन सिखाइए, योगा कैंप पे लेके जाइए। 12 साल से 18 साल की उम्र वो है, कच्चे घड़े हैं, अगर उनकी शेप बिगड़ी सारी उम्र नहीं संभाल पाएंगे आप। जर्नैल जी, 18 साल से 25 साल का बच्चा जब ग्रेजुएशन से कमाने निकलता है तो उसको मोबाइल कितना यूज करना चाहिए और बचना कैसे चाहिए? सर 18 साल से जो 25 साल का बच्चा है ना, वहां पे एक चीज और होने लगती है कि वो मेच्योर होने लगता है, क्योंकि अब उसको ये पता है कि भाई अब मुझे कमाना है।
बिल्कुल क्योंकि उसके घर वालों को यह फिक्र हो जाती है कि भाई कल इसकी शादी भी करनी है। सही है। शादी तब होगी अगर वो कुछ करेगा, और उसको बिजनेस के बारे में, फाइनेंस के बारे में नॉलेज लेनी चाहिए। उसके लिए इस्तेमाल करना चाहिए उनको मोबाइल। उनको पता होना चाहिए कि मैंने आने वाले जो कुछ टाइम है उसमें फाइनेंस के बारे में, जैसे SIP है सर, बिल्कुल SIP के बारे में सारे बच्चों को नॉलेज लेनी चाहिए, क्योंकि बहुत जरूरी। ज्यादातर तो हम ये मैनेजमेंट ही नहीं कर पाते। बिल्कुल हम सही। पैसे का मैनेज कर ही नहीं पाते, क्योंकि हमारे पास कमाल यहाँ पे आके क्या होता है सर कि कुछ जॉब्स है, बच्चे लग जाते हैं, कोई प्राइवेट लग जाता है, कुछ स्किल्स के अपना काम खोल लेता है, लेकिन उनको यही नहीं पता लगता कि भाई फाइनेंस इसको इसको कैसे सिखाना करेंगे, कैसे है, बिल्कुल सही सिखाना बात। कैसे है। बिल्कुल तो सही। हमें इस तरफ जाना चाहिए। और मोबाइल का यूज है सर वो बहुत ज्यादा कम कर देना चाहिए। सिर्फ उस मामले में ही हमें मोबाइल यूज करना चाहिए कि या तो हमारा उसके साथ कोई काम चल रहा हो, जी जिससे हम मोबाइल के बगैर वो काम कर नहीं पाते, जी। तब यूज करें, वरना तो उस मोबाइल को कम से कम यूज करें, उसका बेनिफिट उसी को होने वाला है। बिल्कुल सही बात है। सो 18 साल से 25 साल की उम्र तक के जो बच्चे हैं वो ध्यान से सुने, अपनी करियर काउंसलिंग ले। हम लोग करियर काउंसलिंग प्रोवाइड करवाते हैं। हमारा अपने फील्ड में 26-26 साल का एक्सपीरियंस है। अगर किसी पेरेंट को करियर काउंसलिंग के लिए हमसे बात करनी है तो हमें डायरेक्टली DM कर सकते हैं। सो अपने बच्चे की करियर काउंसलिंग करवाएं। 18 साल से 25 साल तक की उम्र के बच्चे मोबाइल का प्रयोग सिर्फ उसके लिए करें जब वो कोई नई स्किल सीखने के लिए कहीं जाना चाहते हैं। मोबाइल से ना सीखें, कहीं जाके सीखें। आपके आसपास जो आपके एक्सपीरियंस लोग हैं उनसे बातचीत करें। और जैसे जर्नैल जी ने कहा, फाइनेंस सीखें, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपकी जिंदगी में पैसा इतना महत्वपूर्ण है कि उसके बगैर काम नहीं चल सकता। कमाने के लिए तो जा रहे हो आप बाहर, तो पहले उसको सीखो तो सही। मोबाइल में क्या रखा है, रील स्क्रॉल कर करके क्या मिलेगा आपको। सो बेहतर, और हर कोई यूट्यूबर नहीं बन सकता। सो आप अपने आप को थोड़ा व्यवस्थित कीजिए, फाइनेंस सीखें, करियर काउंसलिंग लें, अपने करियर को अच्छा बनाने के लिए स्किल सीखें, अपनी जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए योगा सीखें, अपने लाइफ के अंदर सारे स्ट्रेसेस को दूर करने के लिए अपने पेरेंट्स के साथ बैठें। और उसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट, आपके जो ग्रैंड पेरेंट्स हैं, दादा दादी हैं, उनसे जरूर बातचीत आप करें। और इस सब का शुरुआत, मैं एक चीज बता दूं आपको, जो हमारा बच्चा 1 से 5 साल की उम्र की कैटेगरी वाला है, प्लीज दोस्तों अपने बच्चों को अपने ग्रैंड पेरेंट्स के पास लेके जाइए। वो बहुत बड़ा समाधान है। दादा दादी की जो कहानियां हम लोग सुनते थे वो आज भी हमारे याद है। सोते वक्त वो हमें कहानी सुनाते थे। आज आप सोते वक्त उसको मोबाइल दिखाते हो। भाई बंद करो। दादा दादी की कहानियां आज भी आपके बच्चे को सुरक्षा दे सकती है, वो सुरक्षा कवच है आपके बच्चों का। जर्नैल जी, 25 से 35 या 40 साल की उम्र के लोग जो मोबाइल का यूज करते हैं, कैसे उस स्क्रीन टाइम को घटाएं? सर उनको तो इन्वॉल्व होना चाहिए अपने घर के कामों में। तो अगर वो इन्वॉल्व हो जाते हैं घर के कामों में, और मोबाइल से तो वैसे ही दूर रहना चाहिए, बिल्कुल क्योंकि मोबाइल तो फिर यहाँ पे आके तो सर ये लड़ाई का कारण बन जाता है, घर में झगड़े का कारण बन जाता है। और हमारे पास इस उम्र में जाके जो बॉडी है ना सर, वो भी इम्यून जो सिस्टम है उसका कम होने लगता है, और हमें दवाइयों की लोड़ पड़ती है। तो हमें मोबाइल यहाँ पे अगर छोड़ दे तो हमारी बॉडी, हम सैर के लिए जाएंगे, बिल्कुल सही तो बात। सैर के लिए जाएंगे, मोबाइल घर पे रख दिया तो फिट रहेगी, हम इन चीजों से दूर रहेंगे। और मैं तो सर इतना मानता हूँ कि मोबाइल जिंदगी में इतना कोई ज्यादा जरूरी नहीं है। पहले जब हुआ करते थे, देखो, जब के जो लोग हैं सर वो फिट थे, किसी को घुटने का दर्द नहीं होता था, किसी को जो खतरनाक नाइलाज बीमारी आजकल चल रही है सर वो कैंसर है। मैंने नहीं सुना कि पहले 20 साल 50 साल पहले किसी की कैंसर के साथ मौत हुई है। हमें जो इस मोबाइल में रेडिएशन हमें मिल रहा है सर, ये बीमारियों का सबसे बड़ा कारण बन रहा है। हम समझते नहीं ये बात। आज हम किसी को बताते हैं तो वो बात नहीं समझता। तो सर मैं आपको एक बताना चाहता हूँ, हमारा एक फ्रेंड है, उसकी उम्र कोई ज्यादा नहीं है, 50 साल के करीब मेरे हिसाब से वो होगा, नरेंद्र जी जानते हैं उनको। तो उसको ना हफ्ते में 2 बार डायलिसिस पे जाना पड़ता है। तो सोच के देखो सर वो उसकी जिंदगी कैसी होगी। अगर हम उसको देख रहे हैं कि भाई वो जिंदा ही सिर्फ हफ्ते में 2 बार अगर डायलिसिस कराता है तो उस पे है। आज हमारे पास तो हमारे जो शरीर के अंग है वो स्वस्थ है ना, क्यों हम इनको मतलब कि खराब करना चाहते हैं। इसकी कोई वैल्यू नहीं। जो परमात्मा ने हमें दिया है ना उसका डुप्लीकेट मान ही नहीं सकता।
बिल्कुल तो नहीं हम होता। इन चीजों से दूर रहना सीखें। जो रेडिएशन हमें दे रही है हम उनसे दूर रहना क्यों नहीं चाहते। आंखों की जो सर रोशनी है, देखो आप ना चाहे ऑपरेशन करा लीजिए, चश्मा लगवा लीजिए, लेकिन वो बात नहीं बनेगी जो कुदरत ने हमें दी है, जो हम नेचुरल देख सकते हैं। तो स्क्रीन टाइम आपका जितना ज्यादा रहता है तो आप क्या करते हैं, आपकी आंखों की रोशनी भी तो उतनी जाएगी ना। बिल्कुल जो 35 से 25 से 40 साल तक के लोग हैं, इनको तो वैसे ही फुर्सत नहीं होती सर घर के काम, अपने काम काजों से। तो मुझे नहीं लगता कि इनको ज्यादा जरूरत है मोबाइल की, और इनको दूर ही रहना चाहिए इससे। सो 25 से 40 साल की उम्र के लोग अगर अपना टाइम टेबल बनवाना चाहते हैं तो हम एक अच्छा आपका ऐसा टाइम टेबल बना सकते हैं। आपकी मैनेजमेंट इतनी बेहतरीन तरीके से कर सकते हैं कि भी आप लोग अपनी लाइफ में और ज्यादा व्यवस्थित हो सकते हैं। चाहे वो आपका फाइनेंस है, चाहे वो आपका पर्सनल फाइनेंस है, पर्सनल रिलेशनशिप है, हम आपकी हर जगह मदद करने के लिए तैयार हैं। हमें डायरेक्टली डीएम करें अगर आप हमसे कुछ भी पूछना चाहते हैं तो। सो 25 से 35 और 40 साल की उम्र के जो भी लोग हैं वो अपनी सेहत को अच्छा करें। सुबह सैर पे जाएं, शाम को खाना खाने के बाद सैर पे जाएं, दोपहर के बाद जब भी आप शाम को घर आते हैं अपने बच्चों को समय दें। आप शाम को समय पे खाना खाएं, टीवी वगैरह ना देखें, अपनी फैमिली के साथ समय बिताएं और अपनी जिंदगी के फाइनेंस को और बेहतर करने के लिए पढ़ाई करें, किताबों को पढ़ना शुरू करें। आपके लिए मोबाइल से छुटकारा पाने का एकमात्र इलाज, आप पढ़ना शुरू करें। आप लोग कोई भी एक अच्छी बुक ले, जब भी समय मिलता है उसको पढ़ें। मैंने जब मैं इंग्लैंड में था तो मैंने इवन ऐसे लोगों को देखा ट्रेन में बैठे बैठे भी बुक पढ़ रहे हैं, कहीं कॉफी शॉप में बैठे बुक पढ़ रहे हैं। कितनी अच्छी आदत है उनकी, तभी वो लोग हमसे आज इतना आगे हैं, इतना ज्यादा डेवलप्ड हैं। सो बुक को अपना दोस्त बनाएं, मोबाइल को नहीं। और जर्नैल जी 40 से 60 साल की उम्र के जो लोग हैं, जब वो धीरे धीरे अपनी संपत्ति को एक लेवल पे पहुंचा के रिटायरमेंट की एज की तरफ निकलते हैं, तो उनके लिए मोबाइल से दूर होने के क्या अच्छे कारण हो सकते हैं? सर उनके तो देखो ऐसा है, बहुत सारे शहरों में सीनियर सिटीजन के वो बने हुए हैं, बिल्कुल बने हुए हाउस बने हुए हैं। जी। वहां जाओ, अपने दोस्तों के साथ जो बातें हैं वो साझा करो, सुख दुख की बातें करो। देखो बाद में सर क्या होता है, इस उम्र में जाके ना तो बंदा रिलैक्सेशन चाहता है, क्योंकि वो बिल्कुल सारी जिंदगी काम करता रहता है। और जब वो काम करता रहता है वो एक दिन ये सोचता है कि यार एक दिन मैं फ्री हो जाऊंगा सबका चीजों से, और मैं अपनी जिंदगी को जीऊंगा। लेकिन जिंदगी भाई साथ साथ में जीनी पड़ती है। बिल्कुल सही ऐसा बात। कभी नहीं होता कि सारी चीजें, सारी बत्तियां हरी हो जाएगी तब मैं अपना बाइक लेके घर से निकलूंगा नहीं, ताकि मेरे रुकावट नहीं आएगी। ऐसा जिंदगी में कभी नहीं है। आपको जिंदगी साथ साथ जीनी है, साथ साथ एंजॉय करना है। और इस उम्र में जाके तो लोग भक्ति की तरफ जाते हैं बिल्कुल कि मैं सत्संग में जा रहा हूँ, किसी मंदिर, गुरुद्वारा, मस्जिद, जहाँ पे भी आपको ठीक लगता है वहां जाइए, परमात्मा का नाम लीजिए, अपने मन को शांति दीजिए। दुनियादारी के जो भी विचार आपके मन में हैं उनको तो निकाल फेंकिए, क्योंकि अब आपके पास ज्यादा वक्त नहीं होता। आप नजदीक लग चुके हो, बूढ़े हो चुके हो। और मैं तो ज्यादा ये चाहता हूँ कि जिंदगी इंजॉय करो, चाहे वो कुछ भी उम्र है। आप अपने अंदर का जो बचपन है, कहते हैं सर जो बच्चा ना जब स्टार्टिंग में होता है वो तब भी बच्चा होता है, जब वो 60 का हो जाता है वो तब भी बच्चा ही तब भी होता है। बच्चा होता तो उसमें वही गुण आ जाते हैं बच्चे है। वाले। बिल्कुल सही बात है। और आप अपनी फैमिली के साथ टाइम दो उनको, बच्चों को प्यार को, अच्छी अपनी सेहत का ध्यान रखो। बस लास्ट में तो सर यही चीज बचती है कि अब आपको मोबाइल की जरूरत बिल्कुल भी नहीं। देखिए, अभी जो जर्नैल जी ने कहा वो थोड़ा इन्होंने कैटेगरी बदल दी, वो 60 साल के ऊपर वाली कैटेगरी में आ गए हैं कि 60 साल से ऊपर जब हम सीनियर सिटीजनशिप की बात करते हैं और वो उनमें एक बचपना आ जाता है। और हम 40 से 60 की जो हम बात कर रहे थे, वो जो कैटेगरी है हमारी, वो ऐसी कैटेगरी है कि वहां पे भी अपने फाइनेंस को मजबूत करें, अपने सेहत को अच्छा बनाएं और अपने बच्चों को और भी ज्यादा टाइम देना शुरू करें, क्योंकि ये वो टाइम है जब वो आपके बच्चे जो है अपने पर्सनल रिलेशनशिप से भी लड़ रहे होते हैं। कहीं ना कहीं बहुत सारे ऐसे युवक हैं जिनकी जिंदगी में बहुत सारी परेशानी होती होगी, तो अपने बच्चों के साथ बैठे उनकी परेशानियों को सुलझाने में उनकी मदद करें। जबरदस्ती अपनी कोई भी इच्छा अपने बच्चों के ऊपर थोपे नहीं। आप अपने बच्चों को समझने की कोशिश करें और अपने बच्चों के साथ जो कम्युनिकेशन गैप आ गया है उसे दूर करें। सो ये जो उम्र है आप लोगों की, आपके अपने बच्चों के साथ रिश्तों को बेहतर बनाने की उम्र है, क्योंकि आपके बच्चे भी समझदार होते जा रहे हैं और आप भी अगले अगले पड़ाव की तरफ चलते चले जा रहे हो। तो आप लोग अपना रिलेशनशिप बेहतर कीजिए, अपने लाइफ पार्टनर के साथ वक्त बिताइए,
उनका साथ दीजिए। घर में अगर वो सब्जी बना रहे हैं, रोटी बना रहे हैं या खाना बना रहे हैं, अपने लाइफ पार्टनर के साथ मिलके खाना बनाइए, ताकि उनको भी मदद मिले और आप लोगों को एक दूसरे के साथ टाइम व्यतीत करने का समय मिले। आपको जितना समय आप अपने लाइफ पार्टनर के साथ बिताएंगे, उतना ही आपका रिश्ता बहुत सुंदर, बहुत खूबसूरत होता चला जाएगा। जरूरी नहीं कि आप किसी पहाड़ी इलाके में जाएं, कहीं हिल स्टेशन के ऊपर जाएं, कहीं बाहर कॉफी शॉप के ऊपर जाएं। आपके घर के अंदर भी जब जब आप लोग खाना बनाते हैं, एक दूसरे के साथ खड़े हैं, वो टाइम भी उस वादियों से भी ज्यादा खूबसूरत समय होता है। उस टाइम पे कॉफी बना लें, वहां पे बैठ के कॉफी के 2-2 सिप लगा ले, एक दूसरे के साथ हल्का सा प्यारा सा कोई पुराना म्यूजिक जो आपको पसंद हो, कोई म्यूजिक सुने, उस म्यूजिक के साथ कॉफी के छोटे छोटे सिप लगाए। चाय पीनी है, दूध पीना है, नींबू पानी पीना है, लेमन टी पीनी है, जो अच्छा लगता है पिए, लेकिन अपने अपने जो आपकी लाइफ पार्टनर है, उस लाइफ पार्टनर के साथ कोई ऐसी ड्रिंक ना पिए जिससे आपके घर का माहौल खराब हो। प्लीज अल्कोहल से बचे, सिगरेट से बचे, जितने भी ऐसे चीजें हैं जो आपकी सेहत का नुकसान करती हैं, उनसे बचाव कीजिए। ये जो शरीर है, परमात्मा का दिया हुआ एक मंदिर है, इसकी रिस्पेक्ट करो। पहले खुद की रिस्पेक्ट करो भाई, बाकियों की तो बात हम बाद में करेंगे। आंखें हैं, नाक कान, जितने हमारी इंद्रियां हैं, उनकी रिस्पेक्ट करो, उन्हें खत्म ना करो। वो परमात्मा ने इसलिए दी है ताकि आप उनका सदुपयोग कर सके। सो अपने लाइफ पार्टनर के साथ समय बिताएं, और जितने आज हमने आपको सॉल्यूशंस बताए, उम्मीद करता हूं आपको ये बहुत पसंद आए होंगे। 1 साल की उम्र से लेकर 60 साल की उम्र तक, और इवन उससे भी ज्यादा, कोई भी व्यक्ति हमसे बात करना चाहता है, हमसे जुड़ना चाहता है, हमें डीएम कीजिए। हमसे जो सवाल पूछना चाहते हैं आप, अपना कोई भी, आपने अपने जीवन की कोई व्यवस्था को ठीक करना चाहते हैं, चाहे वो फाइनेंस है, चाहे वो आप बच्चों की पढ़ाई है, चाहे वो आपका अपना पर्सनल मैनेजमेंट है, आप हमसे बात कर सकते हैं। हमारा समय आपके लिए उपलब्ध है, बस सिर्फ आपको हमसे कनेक्ट करना है। अगले एपिसोड में फिर जल्दी ही हम आपसे मुलाकात करते हैं। जर्नैल जी कुछ कहना चाहते हैं? हाँ, मैं लास्ट में देखो एक चीज कहना चाहता हूँ कि अगर हमारे बच्चे हैं, बहुत अच्छी बात है, हमारा साथ देते हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन जो आपका जीवन साथी है ना, उससे कभी भी अपने रिलेशन को बिगाड़ना मत। क्योंकि मैंने एक चीज नोट की है, बच्चों पे अगर हम आज डिपेंड है, बच्चों की वजह से आज हम अपने जीवन साथी को इग्नोर कर रहे हैं, कल क्या हो सकता है, बच्चे शादी करके बाहर जा सकते हैं। बिल्कुल सही बात। बच्चे जॉब पे होते हैं, हो सकता है बच्चों की कल शादी हो जाए, वो पता नहीं कैसा रिएक्ट करेंगे हमारे साथ, है ना। लेकिन जो आपका जीवन साथी है, वो लास्ट दम तक आपका साथ देगा आपके सुख दुख में। हमें उनके साथ लड़ने के कारण नहीं ढूंढने चाहिए, रहने के कारण ढूंढने चाहिए। बिल्कुल सही बात। उनके साथ खुशी के पल के कारण ढूंढने चाहिए, चाहे आपका जीवन साथी कैसा भी हो। क्योंकि हर व्यक्ति में अगर बुराई है तो अच्छाई भी है। हमें क्या देखना है, वो हम पे डिपेंड करता है, हम उसमें अच्छाई ढूंढते हैं या हम उसमें बुराई ढूंढते हैं। अगर आप उसमें बुराई ढूंढोगे तो आपकी जिंदगी कॉम्प्लिकेट हो जाएगी, क्योंकि आप शांत नहीं रहोगे। अगर आप उसमें अच्छाई ढूंढोगे तो आपको अच्छाई मिल जाएगी, और आपका जो जीवन है वो सफल हो जाएगा, और आप लास्ट तक जिंदगी को खुशी खुशी बता पाओगे। बिल्कुल सही बात। बस मैं यही कहना चाहता हूँ कि चाहे विवाद कुछ भी हो, कोई लड़ाई झगड़ा कुछ भी हो, उसको अगर रात को हुई है तो सुबह ये पता ही नहीं होना चाहिए कि हमारे बीच कुछ हुआ है। बिल्कुल। अगर वो 2 रातें पार कर गई तो जो दरार रात पड़ी है वो बढ़ती चली जाती है। सही बात है। वैसे भी देखा होगा आपने। सही बात। तो उसको खत्म कीजिए, क्योंकि जिंदगी बार बार आपको मिलने वाली नहीं है। ये बहुत ज्यादा खूबसूरत है, अगर आप इसको खूबसूरत तरीके से देखो तो इसलिए अपने लाइफ पार्टनर के साथ या किसी के भी साथ कोई भी मनमुटाव है, तुरंत ड्रॉप कीजिए, सॉरी बोल दीजिए, आपका कोई घाटा नहीं है। ये पल इंपॉर्टेंट है, अपनी लाइफ को बेहतर तरीके से जिए, अपने रिलेशनशिप को मजबूत बनाइए। और रात गई बात गई, सिर्फ वक्त की कीमत होती है, अपने वक्त की कीमत को पहचानिए। मिलते हैं आपसे अगले एपिसोड, लाइफ एक ट्रैफिक लाइट में। तब तक के लिए देखते रहिए, हंसते मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए। जय हिंद।